बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। ये है पुस्तक नंबर 6, वॉल्यूम 3, अध्याय 85। उनकी राइफल फट जाती है। 1962 की जनवरी में माइनर अर्गनब्राइट ने विलियम ब्रनम को फ़ोन मिलाकर पूछा कि क्या वे फिर से किसी समय स्विट्ज़रलैंड जाना चाहेंगे। जब बिल ने कहा कि यह सोचा तो जा सकता है, तो अर्गनब्राइट ने फौरन फुल गॉस्पल बिजनेसमैन्स का जो अध्याय स्विट्ज़रलैंड में था वहां फ़ोन किया, ऐसे किसी शख्स के बारे में पता लगाने के लिए जो उस देश में कुछ सभाओं का आयोजन कराने के लिए स्वयं आगे बढ़कर आए। इस दौरान बिल अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी की यात्रा पर थे। जनवरी का अंतिम आधा हिस्सा फिनिक्स व टैम्पा, एरिज़ोना में प्रचार करते हुए व्यतीत कर रहे थे। वे फरवरी में जेफरसनविल लौटकर आए और वेल्श इवांस, फ्रेड सॉथमैन और बैक्सवुड के साथ मछली के शिकार की एक यात्रा व्यवस्थित कर ली। वेल्च इवांस झुंड को अपनी कार में ले जा रहे थे। बिल आगे वाली यात्री सीट में बैठे हुए थे, जबकि वह केंटकी से होकर गुजर रहे थे। उनकी मंजिल थी वुल्फ क्रीक डैम के पीछे वाला जलाशय, जो साल भर मछलियों के शिकार के लिए खुला रहता था। रास्ते पर चलते हुए किसी वक्त बिल को एक स्वप्न या दर्शन आया। पहले तो उन्हें समझ में ही नहीं आया था कि वह क्या था। जो छवियां उन्हें याद थी वह इतनी स्पष्ट थी कि उन्हें लगा कि वह कोई दर्शन रहा होगा। फिर से उसके बाद शायद उन्हें झपकी लग गई थी और उन्होंने सपना देखा। सुनिश्चितता से जो वह जानते थे वह यह था, एक पल तो वह अपने मित्रों को कार में बात करते हुए सुन रहे थे और अगले पल वह बंदरगाह पर खड़े हुए थे और स्लेटी से हरे रंग के समुद्र के पार निगाहें लगाए हुए थे। माइनर अर्गनब्राइट उनके साथ खड़े हुए थे और उन्होंने बोला, भाई ब्रनम, मैंने आपके लिए एक नाव तैयार की है। और उन्होंने एक छोटी सफेद रंग की डोरी की ओर इशारा किया जो बंदरगाह की डाक पर एक किनारे एक खंबे से बंधी हुई थी। नहीं, बिल ने कहा, यह पर्याप्त नहीं है। यह किनारे के पास के उथले पानी में 40 मील प्रति घंटे की गति से जाएगी, माइनर ने तर्क दिया। लेकिन यह मुझे गहरे पानी के पार नहीं ले जा सकेगी। इस काम के लिए मुझे एक बड़े जहाज की जरूरत है जिसमें बड़ा इंजन हो। माइनर ने कंधे उचकाए। अच्छा, आपके मित्रगण तो एक ढोंगी में ही समुद्र पार करने की योजना बना रहे हैं। वह मुझे बता रहे थे कि वह आपके पीछे पीछे ही आएंगे जहां कहीं भी आप जाए। शायद आपको उनके साथ ही सवारी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर माइनर ने बंदरगाह के दूसरे किनारे की ओर इशारा किया, जहाँ फ्रेड सॉथमैन और बैक्सवुड्स एक हरे रंग की डोंगी में बैठे थे जो एक खंबे से बंधी हुई थी। उनकी डोंगी तो तंबू वाले सामान के साथ बंधी हुई थी। आर्गनब्राइट ने उनसे पूछा, क्या आप लोग नाविक हैं? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। बिल ने कहा, वे नहीं हैं। मैं नावों के बारे में उन लोगों से ज्यादा जानता हूँ और मैं वैसी छोटी नौका लेकर गहरे पानी में हरगिज नहीं जाऊंगा। यदि हवा उठेगी तो कोई भी बड़ी लहर उन्हें डुबा देगी। जब अर्गनब्राइट ने बिल की बांह को पकड़ा और उन्हें बंदरगाह से दूर ले जाते हुए कहने लगे, भाई ब्रनम, वह लोग आपसे प्यार करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। यदि आप इस समुद्र को किसी जहाज में पार करेंगे तो वह लोग अपनी डोंगी से आपके पीछे पीछे आने का प्रयास करेंगे और उनकी नाव छूट जाएगी और वह डूब जाएंगे। लेकिन उन्हें यही बनाए रखने का एक तरीका है। आप वहाँ पर उस इमारत को देख रहे हैं, वह इस पूरे देश में इकलौता गोदाम है। यदि आप उसमें बहुत ढेर सारा भोजन जमा कर दें तो वे लोग यहीं बने रहेंगे जबकि आप बाहर जाते हैं। अगली चीज जो बिल ने देखी वह यह थी कि वह उस गोदाम की ताकों में गाजरों, आलूओं, पत्ता गोभी और दूसरी ताज़ी सब्जियों के डिब्बे रख रहे हैं। जब सारी शेल्फें भर गई, उन्होंने अपनी पत्नी को फोन मिलाया और पूछा कि क्या वे उनके साथ समुद्र पर समुद्र के रास्ते चलना चाहेगी। जैसे ही दर्शन समाप्त हुआ, मीरा ने कहा, वह इस समय नहीं जाना चाहती है। बिल ने मछली के शिकार पर साथ जाने वाले अपने दोस्तों को वह सब बताया जो उन्होंने हाल ही में देखा था, यह जोड़ते हुए वह सभाएं जिन्हें भाई अर्गनब्राइट मेरे लिए स्विट्जरलैंड में आयोजित कर रहे हैं, कुछ न कुछ होगा और मैं नहीं जाऊंगा। स्विट्जरलैंड में वह भाई लोग मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं देंगे।
दोपहर के आगे चलकर वह लोग एक दोस्त के घर पर पहुंच गए जहां उन्हें ठहरना था। उस रात को बिल के पास माइनर अर्गनब्राइट का फोन आया। माइनर ने कहा, मेरा जो सहयोगी स्विट्जरलैंड में है उसने फुल गॉस्पल बिजनेसमैन्स की कन्वेंशन का आयोजन मार्च के मध्य में ज्यूरिक में किया है। भाई ब्रनम, मेरे साथ आइए और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले आइए, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रचार नहीं करना है। मेरे विचार से उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें आपको सिर्फ एक रात प्रचार करना है। कन्वेंशन के बाद मैं आपको और आपकी पत्नी को यूरोप से लेकर नीचे फिलिस्तीन तक की यात्रा भ्रमण करवाऊंगा। बिल ने अपने मित्र को बताया कि वह मीडिया के साथ इस पर विचार विमर्श करेंगे और फिर उन्हें फोन से उत्तर दे देंगे, जबकि वे यह पहले से जानते थे कि वह उत्तर क्या होगा। अगली सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और माइनर की योजना बताई, क्योंकि उनके बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे थे। मीडिया ने कहा, मार्च उनके लिए यूरोप घूमने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं होगा। नम्रतापूर्वक उन्होंने कहा कि वह जाना नहीं चाहती। अब जबकि दर्शन का दृश्य शब्द दर शब्द उसी तरह से घटित हो गया था, बिल को लगा कि वह अब उसका अर्थ अपने मित्रों को समझा सकते हैं। उन्होंने कहा, वह छोटी सफेद डोंगी प्रदर्शित करती थी एक अकेली सभा को। सफेद रंग का अर्थ अच्छा, उसका मतलब था कि अमेरिकी किनारों पर एक सभा के लिए कहीं भी जाना उनके लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन खुदा उन्हें सागर पार करके केवल मात्र एक सभा लेने जाने नहीं देना चाहते थे। हरी डोंगी में वह दो भाई चिन्हित करते थे अर्गनब्राइट द्वारा उन्हें यूरोप और फिलिस्तीन घुमाने ले जाने का प्रस्ताव। भाई वुड और भाई सॉथमैन प्रचारक नहीं थे, लेकिन बिल एक प्रचारक थे। वह गोदाम जेफरसनविल में उनका चर्च था, जहां वे जो चाहते प्रचार कर सकते थे, और वह सब कुछ जो कुछ भी जो उन्होंने हृदय में होता, जहां टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किए गए उनके संदेश ना सिर्फ उनके झुंड को एक दिन पोषित करेंगे, पर उनके लोगों को तब तक पोषित करते रहेंगे जब तक वह उन्हें खाना चाहेंगे। बजाय उस बसंत में समुद्र पार की यात्रा पर जाने के, बिल अपने घर के पास ही रहे और ब्रनम टैबरनेकल में दर्जन भर से ऊपर संदेश प्रचार किए, जो उन्हें लगा कि खुदा के करीब बढ़ने में मसीहों की मदद करेंगे। उन्होंने प्रचारा, खुदा के साथ एक होना, लगातार लगे रहना, वह सबसे महायुद्ध जो कभी लड़ा गया। अभिव्यक्तियां, बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। बुद्धि बनाम विश्वास, दुल्हन रूपी वृक्ष का पुण्य बहाल होना, सभी चीजों पर अधिकार रखना, एक सच्चे नबी की राह, दबाव मुक्त होना, सवाल और जवाब, यीशु का पक्ष लेना, और अंत समय के सुसमाचार प्रचार कार्य। वह सबसे महान युद्ध जो कभी लड़ा गया में जो मार्च 11, 1962 को प्रचारा गया था, उन्होंने इंगित किया उस सबसे पहले युद्ध की ओर जो स्वर्ग में शुरू हुआ था, जब प्रधान दूत मिकाइल और उसके साथी दूतों की प्रधान दूत लूसीफर और उसके दूतों से लड़ाई हुई थी। लूसीफर की सेना को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया था, सो वे पृथ्वी पर आ गए और लड़ाई को जारी रखा। पृथ्वी पर लूसीफर ने अपनी युद्ध भूमि होने के लिए मनुष्य के मन को चुना। लूसीफर ने अपना जो हथियार चुना वह था संदेह, खुदा के वचन को तर्क वितर्क के द्वारा निकालने के रूप में। दूसरे हाथ पर खुदा ने चुना अपने वचन में विश्वास को अपने हथियार स्वरूप। प्रत्येक इंसान के पास वही चुनाव होता है जो आदम और हवा के पास था। वह पुरुष तथा स्त्री या तो खुदा के वचन में विश्वास करके जीवित रहता है या उस पर संदेह करके और मर जाता है। वह सबसे महान युद्ध जो कभी लड़ा गया अभी भी पुरुषों और स्त्रियों के मनों में हर जगह जारी है। मैं क्रिश्चियन साइंस वाले पदार्थ के ऊपर मन वाली विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा, जब आपका मन खुदा के वचन में पाए जाने वाले जीवन को स्वीकारता है, तो स्वीकारने की वह क्रिया खुदा के जीवन को आपके अंदर ले आता है। यह केवल आपका विचार नहीं है जो यह कहता है, बल्कि यह खुदा का वचन है जो आपके विचारों के माध्यम से आप में लाया जाता है। समझे, आपका मन उसे स्वीकारता है और उसे पकड़ लेता है। आपकी आत्मा आपके मन को नियंत्रित करती है। जब आपकी आत्मा खुदा के वचन को पकड़ लेती है, तब उस वचन के अंदर जो आत्मा है वह आप में जीवन ले आता है। मार्च 18, 1962 को उन्होंने प्रचारा, बोला हुआ वचन ही मूल बीज है, एक 6 घंटे का शिक्षाप्रद संदेश जिसे उन्होंने 2 सभाओं में तोड़कर प्रचारा था, ताकि उनकी मंडली को दोपहर के भोजन की छुट्टी मिल सके।
सुबह उन्होंने कहा, मेरा यह विश्वास है कि पृथ्वी पर मुझे जिस विशेष कार्य को पूरा करने को भेजा गया है वह उस आने वाले वचन जो कि मसीह है के पेशरों का काम करूं। उसके अंदर स्वयं उसमें ही 1000 साल की बादशाहत और बाकी सारी अच्छी चीजें हैं क्योंकि वह वचन है। फिर उन्होंने पढ़ा उत्पत्ति 1:11। फिर खुदा ने कहा, पृथ्वी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। बिल ने कहा, खुदा के द्वारा बोला गया प्रत्येक वचन एक बीज है। इस कथन के समर्थन में उन्होंने पढ़ा लूका 8, जहाँ पर यीशु ने एक बीज बोने वाले किसान का एक दृष्टांत बताया है जो अपनी फसल को बो रहा था। जब उनके चेलों ने उनमें पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, यीशु ने कहा, अब दृष्टांत यह है, बीज खुदा का वचन है। इसी विषय सार को और विस्तार में रखते हुए बिल ने कहा, उनका वचन ही उनका बीज है और उनका आत्मा जल है। यदि खुदा का आत्मा बीज को जल से सींचने के लिए सामने आता है तो फिर वह बीज के जीवन को ही उत्पन्न करेगा। मेरा विश्वास है कि बाइबल ही संपूर्ण सत्य वचन है और यीशु प्रगटीकरण में आया हुआ वचन है। वह और उनका वचन एक और वही समान है। वह क्या थे? वह बीज थे जिसे हव्वा को पैदा करना चाहिए था, लेकिन उसने उसे खुदा के वचन पर अविश्वास करके संकर कर दिया। पवित्र आत्मा अदन की वाटिका में मौजूद था ताकि उस बीज को सींच सके। मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया गया था, वह जीवित रहने के लिए बनाया गया था। संकरन मौत को लेकर आया। हव्वा ने मनुष्य जाति को सर्प से मिला दिया, जो उस समय एक रेंगने वाला जंतु नहीं था बल्कि एक स्तनपायी था जो आनुवांशिक रूप से मनुष्य से मेल खाता था। अब हम सभी मूल अवस्था से संकरित होकर आए हैं। यही वजह है कि आप लोग लगातार मरते आ रहे हैं। वह वजह जो खुदा स्वयं को इतनी सिद्धता पूर्वक यीशु में होकर प्रकटीकरण में ला पाए थे, क्योंकि यीशु बीज रूपी वचन थे। जीवन का जीवांश स्वयं बीज के जीवांश में ही उसका जीवन होता है। यीशु खुदा का जीवांश रूपी वचन थे। जीवांश आत्मा के द्वारा सींचा जाता है। यीशु को वहां कलवरी पर तोड़कर खोला जाना जरूरी था ताकि उस बीज का जीवन निकल कर आ सके और दूसरे बीजों को प्रजनित कर सके। वे उस वचन को देखने जा रहे हैं और उसके साथ ही बने रहने जा रहे हैं। उन्होंने अपने आत्मा को भेजा उन बीजों को सींचने के लिए, और यह एक लोगों को उत्पन्न करेगा जो वचन में किसी भी चीज का इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे मूल बीज के ही संबंधी हैं। पहले आदम का एक बेटा उत्पन्न होना था जो मनुष्य जाति को आगे बढ़ाता। हव्वा ने सर्प के साथ गलतमत कर ली और पैदा किया एक संकर्ण को और अवैध बच्चों की एक पूरी पीढ़ी को जो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि मर जाएं। तब फिर यीशु आए और वह सही बीज थे। उन्होंने इसे साबित किया। वह चीज जो आदम ने खोई, यीशु वह सब थे। देखा आपने, वह सही पुत्र थे। हव्वा ने अंत्य उसी पुत्र को पैदा किया होता यदि उसने सर्प की नहीं सुनी होती और एक संकरित पुत्र उत्पन्न नहीं किया होता। यही वे कारण है जो मैं विश्वास करता हूँ। इसे तो लौटकर वापस इस वचन पर ही आना होगा। खुदा के सभी बच्चों को एक ही समान होना होगा। जी हाँ श्रीमान, जब हम वचन और आत्मा के द्वारा पैदा होते हैं तो यह हमें वापस बोले हुए वचन पर ही फिर से ले आता है, ठीक जैसा यीशु ने यूहन्ना 3 में कहा था। तब फिर यह हमें उसी जगह वापस ले आता है जहाँ पर हमें आरंभ में होना चाहिए था। इसी कारण वंश मसीह मरे ताकि हमें उस स्थान पर ले आए जहाँ हम खुदा के बेटे हों। दोपहर के भोजन के बाद बिल अपने विषय सार पर जारी रहे। उन्होंने सिखाया कि जब आदम हवा के पास गया तो उसने हवा की कोख को पहले से ही सर्प के बीज के द्वारा गर्भवती पाया, लेकिन इससे पहले हवा उस काम को करती उसे पहले शैतान के झूठ को अपने मन की कोख में ग्रहण करना था। उसने खुदा के बस एक वचन पर अविश्वास किया था, लेकिन वही कुंजी वाला वचन था। खुदा ने कहा था, उस पेड़ के फल में से मत खाना जो कि वाटिका के मध्य में है, नहीं तो तू मर जाएगा। शैतान ने सर्प के मुंह के माध्यम से यह कहते हुए उसके साथ तर्क वितर्क किया, तुम नहीं मरोगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। उत्पत्ति 3।
उस एक शब्द को जोड़कर शैतान ने सब कुछ बदल दिया। खुदा के वचन पर अविश्वास करके हव्वा ने अपने कुंवारेपन को खो दिया और मनुष्य जाति में उसकी पाप युक्त प्रवृत्ति आ गई। अब जरा हव्वा की मरियम से तुलना करें। हव्वा ने गलत वचन को ग्रहण किया था, जिसने एक गलत बीज को उत्पन्न किया था। मरियम चुनी गई थी कि उस सही बीज को ग्रहण करे, लेकिन पहले मरियम को भी शैतान का सामना करना पड़ा था, जिसने उसे तर्क वितर्क के द्वारा वचन से दूर भटकाना चाहा था। जब दूत मरियम के पास आया था और उसे बताया था कि वह एक बेटे को जनेगी, मरियम ने कहा था, ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं पुरुष को जानती भी नहीं। शैतान ठीक वहीं पर था, उसके कानों में फुसफुसाता हुआ, संदेह के बीज को बोता हुआ, यह कहकर कि उसकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण ऐसा वायदा असंभव है। तत्व ज्ञान के नियम अनुसार शैतान का तर्क बिल्कुल बहुत बढ़िया था, लेकिन जब दूत ने समझाया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है खुदा का पुत्र कहलाएगा। तुरंत ही मरियम ने उसे उत्तर दिया, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। लूका 1:26-28। सो इस तरह वह वचन पूरा हुआ। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशायाह 7:14। यीशु एक बोले हुए वचन वाला बच्चा थे। वह एक यौन क्रिया के द्वारा गर्भ में नहीं आए थे, लेकिन खुदा के बोले हुए वचन के द्वारा। मरियम की कोख के अंदर ही खुदा ने अंडा और उस शुक्राणु को, जिसने अंडे को अंकुरित किया था, दोनों की ही सृष्टि कर दी थी। सो आनुवांशिक रूप से वह पूरी तरह से मनुष्य था, लेकिन उसका वंश शुद्ध रूप से स्वर्गीय था। चूंकि वह यौन क्रिया से नहीं आया था, यीशु मर नहीं सकते थे, लेकिन वह मरे ताकि आदम के पाप का ऋण चुका सकें। यही एकमात्र तरीका था जिसके द्वारा वह चुकाया जा सकता था। कोई भी और यह कर ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रत्येक और व्यक्ति यौन संबंध के द्वारा पैदा हुआ। मरियम की तरह वह लोग जो पहले से ही ठहराए गए थे कि यीशु मसीह की कई सदस्यों वाली दुल्हन का हिस्सा हों, वह पहले वचन को अपने मन की कोख में ग्रहण करेंगे। हालांकि बिल ने अपने जीवन काल में हजारों संदेश प्रचारे थे, उन्होंने लिखने का काम बहुत ही कम किया था, तो भी इस संदेश को प्रचार करने से पहले पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि अपनी कलम उठाएं और कलीसिया के लिए एक संदेश लिखें, जिसे उन्होंने यहाँ पर पढ़कर सुनाया। यह है वह जो मैं तुमसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रजनन का नियम यह है कि हर प्रजाति उत्पत्ति 1:11 के अनुसार अपनी ही किस्म को पैदा करती है। नतीजतन खुदा के बच्चे अपने पिता के ही समान होंगे। इन अंतिम दिनों में सच्ची कलीसिया चोटी के पत्थर तक पहुंच जाएगी और वह एक सर्वोच्च कलीसिया, एक सर्वोच्च जाति बन जाएगी। जैसे वह उसके करीब पहुंचेगी, वे जो दुल्हन में है वह उससे इतना मेल खाएंगे कि ठीक उसके स्वरूप में ही होंगे। ये इसलिए होगा कि उससे एक हो जाएं। वे एक हो जाएंगे, वे तो जीवित खुदा के वचन का प्रकटीकरण होंगे। डिनोमिनेशन यह पैदा नहीं कर सकते। डिनोमिनेशन वचन के साथ मिलाकर सिर्फ अपने धर्म मत और अपनी झूठी शिक्षाएं ही पैदा कर सकते हैं। यह एक संकर उत्पाद को पैदा करेगा। पहला बेटा आदम, खुदा का बोला हुआ वचन, एक बीज था। उसे एक दुल्हन दी गई थी ताकि खुदा का एक और बेटा पैदा करे, लेकिन हव्वा संकरण के कारण गिर गई और इसीलिए वे आदम के मरने का कारण बने। दूसरा बेटा यीशु, वह भी खुदा का बोला हुआ वचन था। उसे भी आदम की ही तरह एक दुल्हन दी गई थी, लेकिन इससे पहले यीशु अपनी दुल्हन से शादी कर पाते वह भी गिर गई। उसे भी आदम की पत्नी की ही तरह एक परीक्षा में डाला गया कि वह खुदा के वचन पर विश्वास करके जीवित रहेगी या वचन पर संदेह करके मर जाएगी। जब उसने संदेह किया और वचन को छोड़ दिया, वह मर गई। वचन के सच्चे बीज के एक छोटे झुंड से खुदा मसीह को एक प्यारी दुल्हन प्रस्तुत करेंगे। वह उसके वचन की कुंवारी होगी, क्योंकि वह मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी धर्म मत और शिक्षाओं को नहीं जानती है। इस दुल्हन के सदस्यों के माध्यम से खुदा वह सब कुछ पूरा करेंगे जिसका उस कुंवारी में से प्रकटीकरण में लाने का उन्होंने वायदा किया था। वायदे का वचन कुंवारी मरियम के पास आया था। यशायाह 9:6 में
खुदा ने वायदा किया था कि वह किसी दिन स्वयं ही प्रकटीकरण में ले आएंगे। अब उन्होंने स्वयं अपने ही वायदे के वचन को उस कुंवारी में पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। ध्यान दो कि कैसे वह एक दूत था जो उसके पास संदेश लेकर आया था, लेकिन दूत का वचन ही खुदा का वचन था। जब उसने अपने लिए लाए गए दूत के संदेश को ग्रहण किया, खुदा ने वह सब कुछ जो उन्होंने उस समय में पूरा करने का वायदा दिया था उसे पूरा किया। मरियम की प्राकृतिक कोख आज की कुंवारी दुल्हन की आत्मिक कोख की तस्वीर है। ठीक जैसा मरियम ने कहा था, यह अंत समय की कुंवारी भी होगी। तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। मसीह ही इस दुल्हन का सिर है और यह हर चीज में उनकी अधीनता में है। ना सिर्फ यह कि वह उसे प्यार करेंगे, बल्कि इनके पास उसी की क्षमताएं भी होंगी। पिता और पुत्र के बीच की एकता पर ध्यान दें। यीशु ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं जब तक कि पिता ने पहले उन्हें यह दिखा ही नहीं दिया था कि क्या करना है। यूहन्ना 5:19। यही एकता यीशु और उनकी दुल्हन के बीच भी होगी। वह उसे अपने जीवन के वचन दिखाते हैं और वह ग्रहण करती है। वह उस पर कभी संदेह नहीं करती है। कुछ भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, मृत्यु तक नहीं, क्योंकि यदि वह बीज जमीन में बो दिया जाए, आत्मा का फल उसे जिला उठाएगा। यहाँ है इसका गुप्त भेद। कुछ भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता, मृत्यु तक नहीं, क्योंकि यदि वह बीज जमीन में बो दिया जाए, आत्मा का जल उसे जिला उठाएगा। यहाँ है इसका गुप्त भेद। वचन दुल्हन के अंदर है, जैसा यह मरियम के अंदर था। दुल्हन के पास मसीह का मन है और इसलिए वह जानती है कि वह क्या चाहता है कि उसके वचन से क्या किया जाए। वह उसे प्रभु के नाम में करती है, जिसका अर्थ है कि उसके पास प्रभु यूं फरमाते हैं है। तब फिर वचन आत्मा के जल के द्वारा अंकुरित हो जाता है और वह तब तक बढ़ता रहता है जब तक वह अपने उद्देश्य को पूरा ना कर ले। वे जो दुल्हन में है वह केवल उसी की इच्छा पूरी करते हैं। कोई भी उनसे कुछ और नहीं करवा सकता। उनके पास प्रभु यूं फरमाते हैं होता है, या फिर वे चुप रहते हैं। वे जानते हैं कि इसे खुदा को ही होना होगा। उनके अंदर जो काम कर रहा हो, खुद अपने वचन को पूरा करते हुए उन्होंने अपना सारा काम पूरा नहीं किया था जब वह पृथ्वी पर की अपनी सेवकाई में चल रहे थे। सो अब वह अपनी दुल्हन में है और उसके माध्यम से काम करते हैं। वह यह जानती है मसीह अब अपनी दुल्हन में से उस काम को पूरा करेंगे जिसे उन्होंने खास समय के लिए छोड़ा था। सो आइए यहोशू और कालीब की तरह खड़े हो जाएं। हमारी वायदे की भूमि भी अब दिखने लगी है जैसा कि उन्हें दिखने लगी थी। यहोशू का मतलब होता है यहोवा उद्धारकर्ता। वह मनुष्य यहोशू प्रदर्शित करता है अंत समय के अगुवे को जो कलीसिया के पास आएगा, जैसे पौलुस भी एक असली अगुवे के रूप में उस शुरुआती अन्य जाति कलीसिया में आया था। कालीब प्रदर्शित करता है उन लोगों को जो यहोशू के पीछे पीछे चलेंगे। यह निबंध लेख कई और पन्नों तक लिखा गया जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे मूसा और एलिया की जिंदगियां आज के विषय में हमें बहुतेरी चीजें दिखाती हैं। बिल ने कहा, मसीह अब अपने लिए एक दुल्हन को ला रहे हैं ताकि उसे अपने बीज रूपी वचन से उनके मन की आत्मिक कोख में गर्भवती करें। वह नहीं चाहते हैं कि उसके साथ कोई भी धर्म मत या झूठी शिक्षा की मिलावट हो। उसकी दुल्हन उनके लिए एक कुंवारी होना चाहिए। ओह लोगों, खुदा आपको आशीष दे। मेरी बात सुनिए, मैं खुदा के वचन के अलावा किसी और चीज का विश्वास नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका वचन ही मेरा जीवन हो, वह सब कुछ जो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका भी यही हाल हो। आपका चलना, आपकी बातचीत, आपके कामों को करना और सब कुछ और जो आप करते हैं वह खुदा के वचन के अनुसार हो। मसीह के मन को अपने अंदर आ जाने दें और वचन के द्वारा आपको गर्भवती करने दें। यदि आप डिनोमिनेशन को अपने अंदर आने देंगे तो आप डिनोमिनेशन के द्वारा गर्भवती हो जाएंगे। यदि आप मसीह के मन को अपने अंदर आने देंगे तो वह स्वयं अपने वचन का ही इनकार कभी नहीं करेगा, क्योंकि वही तो खुदा है। आप वचन के द्वारा गर्भवती होंगे और उसका विश्वास करेंगे। मुझे परवाह नहीं कि फिर वह चाहे आपको लात मारकर बाहर निकाल दें और हर दरवाजे को आपके लिए बंद कर दें, आप फिर भी उसी तरह खड़े रहेंगे। आमीन।
जब विलियम ब्रनम 1951 में अफ्रीका गए, उन्होंने पहली बार वेदर बी 0.257 मैग्नम राइफल चलाई। उन्हें वह बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि यह तो उनके सपनों की राइफल है, और फिर भी उन्होंने उसे कभी खरीदा नहीं था। उनके पास पहले से ही 1 दर्जन से ज़्यादा बंदूकें थी। अपने मन में वह इस बात को किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहरा पा रहे थे कि एक और राइफल के लिए $300 खर्च करें, जबकि वह ये जानते थे कि अफ्रीका में कुछ मिशनरियों के पास जो जूते भी नहीं हैं। इस समय में विलियम ब्रनम $400 प्रति माह के वेतन पर चल रहे थे, जो उन्हें ब्रनम टैबरनेकल से प्राप्त होती थी। कई सालों तक कई अलग अलग आदमियों ने उनके लिए वेदरबी मैग्नम खरीदने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। 1962 के बसंत ऋतु में रॉडनी आर्मस्ट्रॉन्ग नामक आदमी एक मसीही बन गया था और ब्रैनम टैबरनेकल में चर्च आने लगा। आर्मस्ट्रॉन्ग वेदरबी कंपनी के लिए इंडियाना राज्य का वितरक था। जब उसे पता चला कि बिल एक वेदरबी 0.257 मैग्नम चाहते हैं, लेकिन उसकी अधिक कीमत होने के कारण मन नहीं बना पा रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक विकल्प सुझाया। उसे वेदरबी कंपनी से एक समाचार मिला था जिसके अनुसार किसी भी 0.257 कैलिबर की राइफल का गोली वाले चैम्बर को दोबारा बोर किया जा सकता है, जिसके बाद उसमें मैग्नम की गोली चल सकती थी, जिसके द्वारा उसे वही बैलिस्टिक गुण दिए जा सकते थे जैसे वेदरबी मैग्नम के होते हैं। कंपनी इस प्रक्रिया की जांच कर चुकी थी और परिणामों की गारंटी देती थी। साधारण रूप से हमने $40 खर्च आना था, लेकिन चूंकि आर्मस्ट्रॉन्ग एक वितरक था, वह इसे लगभग $15 में ही करवा सकता था। इस सुझाव ने बिल को बहुत प्रसन्न कर दिया। उसके पास पहले से ही एक 0.257 कैलिबर की राइफल थी, जिसे वे कभी कभार ही इस्तेमाल करते थे। वह एक चिटकनी वाली विंचेस्टर मॉडल 70 थी। कैलिफोर्निया में एक मित्र ने उसके बेटे बिली पॉल को उपहार स्वरूप वह राइफल दी थी, यह न जानते हुए कि बिली बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिली को दाएं हाथ की ओर से चिटकनी लगाने वाली बंदूक का अपने बाएं हाथ से इस्तेमाल करने में मुश्किल महसूस होती थी। बिल ने अपनी 0.300 सैवेज लीवर एक्शन वाली राइफल अपने बेटे को दे दी थी और उसके बदले में बेटे की नई 0.257 कैलिबर वाली राइफल ले ली थी। अब बिल इस विंचेस्टर मॉडल 70 को अपने सपनों वाली राइफल एक वेदरबी मैग्नम जैसी बनाने के लिए उत्सुक थे। कैलिबर का मतलब होता है बंदूक की नली की अंदरूनी मोटाई का व्यास। 0.257 कैलिबर का मतलब होता है कि नली के छेद का व्यास एक ओर से दूसरी ओर तक 1 इंच का 257,000वां हिस्सा। जब वेदरबी फैक्ट्री ने बिल की राइफल पर काम किया, उन्होंने राइफल का व्यास नहीं बदला, बस नली की लंबाई और गोली के चैम्बर की मोटाई व्यास को बदल दिया ताकि वह 0.257 मैग्नम की कारतूस को ले सके। मैग्नम कारतूस साधारण कारतूस से बड़ी होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा बारूद आ जाता है। परिणाम स्वरूप एक ज़्यादा तीव्र गोली, जिसका रास्ता ज़्यादा सीधा रहता है, दगती है, जिसके द्वारा बंदूक की सटीकता बेहतर हो जाती है। अप्रैल 22, 1962 बिल ने एक संदेश प्रचार किया जिसका नाम उन्होंने रखा दुल्हन रूपी वृक्ष का बहालीकरण। 1 सप्ताह के बाद मई के पहले हफ्ते में उनकी परिवर्तित राइफल रॉय वेदरबी की कैलिफोर्निया वाली फैक्ट्री से वापस आ गई। उसे चलाने की उत्सुकतावश बिल ने बैक्सवुड से पूछा कि उन्हें गाड़ी से कंजर्वेशन क्लब की चांदमारी में ले चलें। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने काला सफ़ेद चांदमारी वाला निशाना गोली रोकने वाले एक लकड़ी के पटरे पर लगा दिया जो 50 गज वाली दूरी का था। फिर वह चलते हुए गोली दागने वाले स्थान पर आ गए, एक बेंच पर बैठ गए और अपनी नई राइफल की बट वहां पर बने लकड़ी के बंदूक टिकाने वाले स्थान पर टिका दिया। उन्होंने कई गोलियां चलाई। बैक्सवुड ने परिणामों को जांचा और चिल्लाकर बताया कि वह सभी सीधी बुल्स आई निशाने पर लगी थी। बैक्स बीच में से हट गए और बिल ने चटकनी चढ़ाई, एक और मैग्नम गोली को चैम्बर में चढ़ाया। यदि वे इतने उत्तेजित न होते तो उन्होंने चेतावनी के एक चिन्ह पर जरूर ध्यान दिया होता। चल चुकी गोलियों के खाली खोखे
जो बाहर निकले थे वे अपनी जगह से बाहर की ओर थोड़े ज्यादा पीछे को उभरे हुए थे। उनका ध्यान इस बात पर गया तो था, लेकिन उस समय उन्होंने इतना मजा आ रहा था कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि उसका क्या अर्थ होगा। जाहिर सी बात है कि प्राइमरों को गोली के खोखे के पीछे वाली बंद पीतल की परत के साथ ही सपाट होना चाहिए। तथ्य की बात यह है कि यह प्राइमर पीछे की ओर उभर आए थे, जिसका एक मतलब यह भी था कि किसी न किसी तरह से जब प्रत्येक गोली दगी तो विस्फोट से पीछे की ओर हर बार दबाव उत्पन्न हो रहा था। बिल ने अपनी राइफल को लीवर लगाया, दूरबीन पर आंख लगाई और बुल्स आई पर क्रॉस वायर लगाकर निशाना लगाया। हमेशा की तरह उन्होंने घोड़ा दबा दिया। तुरंत ही एक धमाका हुआ जो उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक क्षण के भी छोटे से हिस्से में उन्होंने देखा कि लपटें हवा में 5 फुट तक ऊंची पहुंची थी और फिर वह ना कुछ देख सके ना सुन सके। भौचक्की अवस्था में उन्होंने स्वयं को गर्म हवा के गुब्बारे उठता हुआ महसूस किया। वे कहाँ थे? क्या हो गया था? क्या वे मर गए थे? कुछ सेकंड लगे उन्हें यह समझने में कि वे अभी भी जिंदा थे और अभी भी ठोस जमीन पर ही खड़े थे। आश्चर्यजनक रीति से उनके हाथ खाली महसूस हो रहे थे। उनकी राइफल कहाँ गई? उन्होंने महसूस हुआ कि उनकी दाहिनी आंख के चारों ओर कहीं से खून टपक रहा है। अपना एक हाथ उस आंख पर रखकर जिससे खून बह रहा था, उन्होंने अपने दूसरे हाथ को इस्तेमाल किया कि अपनी दूसरी आंख को खुला रखे। उन्होंने देखा कि उनकी राइफल के टुकड़े वहां पर हर जगह बिखरे पड़े हैं। वे वास्तव में उनके हाथ में ही फट गई थी। नली उड़कर उनके आगे चली गई थी। चिटकनी पीछे की ओर उड़ गई थी और लकड़ी के बट और घोड़ा और उसकी प्रणाली के चीथड़े हो गए थे, जो छोटे छोटे कतरनों के रूप में सब जगह बिखर गए थे। उनको समझ में आया कि वहीं छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरे पर गड़ गए थे, जिसके कारण खून बहने लगा था। अपने दिल में उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु, आप ही मेरे चंगा करने वाले हैं, कृपया इस खून के बहने को रोक दें। कुछ ही पलों में उनकी आंख के चारों ओर से खून का बहना रुक गया। बैक्सवुड, जो अभी भी दूर निशाने के पास खड़े थे, उन्होंने अभी इस दुर्घटना को नहीं देखा था। बिल ने चिल्लाने की कोशिश की पर वह नहीं कर सकते, सो वह एक बांह को हिलाने लगे जब तक बैक्स का ध्यान उनकी ओर नहीं हो गया। बैक्स दौड़कर उनके पास आए। अपने मित्र के चेहरे पर हर जगह खून देखकर उनकी आह निकल गई। बिल का हाथ पकड़कर बैक्स उन्हें कार तक ले गए और फिर जल्दीबाजी में कार्ब्यूरेटर में ज्यादा ईंधन धो के बैठे, जिसके कारण इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। सौभाग्यवश उनकी कार जल्दी ही चालू हो गई और वह बिल को घर ले गए। बिल ने अपना चेहरा धोया और फिर जितनी अच्छी तरह से कर सकते थे अपनी चोटों का आकलन किया। उनका चेहरा बुरी हालत में प्रतीत होता था। बैक्स ने एक आंख के विशेषज्ञ को फोन किया, जो बिल को तुरंत देखने को राजी हो गया। उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने अपना विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी लगाकर बिल की आंखों में गहराई से जांच पड़ताल की। जहां तक वह बता सका, बिल की आंखों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उनके बाकी चेहरे की कहानी फर्क थी। उस धमाके के कारण बिल की दाहिनी आंख के नीचे धातु की 15 महीन कतरने अर्धचक्राकार हिस्से में धंस गई थी। कई सारे बड़े हिस्से उनके माथे और गालों को छील गए थे। एक छोटी कतरन जो उनके होंठ के पार हो गई थी और उनके एक दांत के एक छोटे टुकड़े को तोड़ गई थी। डॉक्टर ने सभी बड़े टुकड़ों को निकाल दिया जो बिल के माथे और गालों में धंसे हुए थे, लेकिन उसने कहा कि उनकी आंख के चारों ओर जो कतरनें धंसी हुई थी उन्हें सुरक्षा के साथ निकालना संभव नहीं था। उनसे आपको हालांकि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने जोड़ा। श्रीमान ब्रनम, इसे इस तरह देखिए, आपकी आंख उस धमाके से केवल 1 इंच की दूरी पर थी और फिर भी एक कतरन भी आपकी आंख के गोले को छू न सकी। यह एक चमत्कार है। इस तरह के धमाके के साथ आप बहुत भाग्यवान हैं जो इसने आपके कंधों पर से आपके सिर को ही नहीं उड़ा दिया। प्रभु के दूत ने आपको किसी रीति से सुरक्षित रखा। पहले पहल तो बिल के चेहरे की दाहिनी ओर की त्वचा कच्चे हैमबर्गर जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी त्वचा ठीक हो गई। सप्ताह भर से भी ज्यादा उन्हें लगातार एक
कनखनाने की आवाज़ कानों में आती रही, पर वह भी रुक गई। गहरी चोटों को ठीक होने में कई महीने लगने वाले थे। चांदमारी पर लौटकर वह नली, चिटकनी और जितने टुकड़े वह ढूंढ पाए सब ले आए और उन्हें विश्लेषण के लिए वेदरबी फैक्ट्री भेज दिया। यह पता लगा कि जब उन्होंने गोली के चैम्बर को दोबारा बनाया था, उन्होंने मुहाने वाली जगह को थोड़ा सा बड़ा बना दिया था। यह हेड स्पेस एक राइफल के चैम्बर में वह जगह होती है जो गोली के अर्ध भाग और नली के अंदर राइफल प्रभाव उत्पन्न करने वाले चक्राकार खांचों की शुरुआत के बीच होती है। यह फासला सटीकता के साथ तराश कर उचित क्षमता के लिए ही बनाया जाता है। 1 इंच के 2 से 5,000वें भाग के अंदर ही रखा जाता है। यदि यह फासला ज़्यादा हो जाए तो फैलती हुई गैस को ठीक तरह से नियंत्रित नहीं किया जा पाता है। यही था वह जो बिल के राइफल के साथ हुआ था। आधारभूत रीति से जब उन्होंने घोड़ा दबाया तो उनकी राइफल एक नली बम बन चुकी कि जो चूंकि चिटकनी वाला हिस्सा स्टील की नली की अपेक्षा कमजोर था, विस्फोट आगे की ओर होने की बजाय पीछे की ओर हुआ। बिल ने अपनी मंडली को बताया, शैतान मुझे वहां पर मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वे ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक खुदा मुझसे समाप्त ही न हो गए हों और चाहते हों कि मैं घर वापस लौट आऊं। सो मैं जानता हूं कि कुछ और भी है जो खुदा चाहते हैं कि मैं करूं। 1962 के जून तक बिल्कुल महसूस हुआ कि वे अपनी उस दुर्घटना से पर्याप्त ठीक हो गए हैं ताकि अपनी 2 माह की प्रचार यात्रा पर निकल सकें, जो उन्होंने पहले उत्तर और दक्षिणी कैरोलिना ले गई, जो पूर्वी तट पर था, उसके बाद सीधे अमेरिका के पश्चिमी तट पर। जून के आखिरी 2 सप्ताहों और जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया के भिन्न भिन्न शहरों में प्रचार किया। फिर वह प्रचार करने को कार से उतरकर स्पोकेन, वॉशिंगटन में 1 सप्ताह, फिर उसके बाद एक और सप्ताह के लिए सेलम, ऑरेगन चले गए। 24 जुलाई तक उन्होंने पार्ट एल्बर्नी, ब्रिटिश कोलंबिया में रहकर उस पेंटिकोस्टल चर्च में प्रचार किया जहां पर उस समय एड बिक्सल पास्टर थे। सामान्य रूप से देखें तो 1962 की गर्मियों के दौरान बिल की यात्राएं सफल रही। ज़्यादातर शहरों में असेंबली ऑफ गॉड ने चर्च ऑफ गॉड, यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च, द 4 स्क्वायर चर्च और कई और डिनोमिनेशनों के साथ मिलकर उनकी सभाओं को प्रायोजित करने के लिए सहयोग किया। इसके बावजूद भी यह उन अति विशाल सुसमाचार प्रचार सभा श्रृंखलाओं जैसी नहीं थी जैसी उन्होंने 1950 के दशक में की थी, जहां पर अक्सर दर्जनों चर्च संयोग कर रहे होते थे और इसी कारण बड़े बड़े श्रोता भवन भी हजारों लोगों से भर जाते थे। एक और अंतर तब दिखाई दिया जब वह लौटकर वापस घर आए। उन ढेरों पत्रों के अलावा जो इनके पास उन लोगों के पास से आए थे जिन्होंने इन सभाओं में चंगाई पाई थी, उनके पास कई सारे पत्र उन चीज़ों, बातों की शिकायतों से भी भरे हुए आए थे जो उन्होंने प्रचार की थी। कुछ लोग इस बात के विरोध में शिकायत कर रहे थे कि यह प्रचारार्थ त्रिएकता की शिक्षा तो वचनानुसार है ही नहीं। दूसरे इस बात के लिए शिकायत कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सर्प के वंश का उल्लेख किया था। कुछ लोगों को स्त्री प्रचारकों के विरोध में इनकी सोच से सहमति नहीं थी, तो कुछ इसलिए नाराज थे क्योंकि यह सिखाते थे कि स्त्रियों को यथोचित रीति से वस्त्र पहनने चाहिए और वह सभ्यतापूर्ण वेशभूषा की इनकी समझ के साथ सहमत नहीं थे। यह सिखाते थे कि स्त्रियों के बाल लंबे होने चाहिए और उन्हें ऐसे परिधान पहनने चाहिए जो उनके घुटनों तक को ढक दे। एक स्त्री को पैंट शर्ट्स नहीं पहनने चाहिए और ना ही अपने चेहरे को लिपस्टिक या आई शेडो से रंगना चाहिए। एक चिट्ठी एक डिनोमिनेशन पास्टर की ओर से आई जिसने कहा, भाई ब्रनम, मुझे आप ही में सबसे ज़्यादा भरोसा हुआ करता था जब तक कि मैंने आपको यह कहते हुए नहीं सुना कि मेरा डिनोमिनेशन पीछे लुढ़क कर पाप में गिर चुका है। जब आपने यह बात कही तो मैं और मेरे चर्च के 2 दर्जन लोग आपकी सभा में से उठकर आ गए थे। बिल ने थोड़ा हतोत्साहित महसूस किया। वे जानते थे कि वही खुदा जिसने उन्हें सिद्धतापूर्ण हृदय परख दी थी जब वे बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्हीं ने बाइबल की शिक्षा देते वक्त उन्हें आत्मा की परख भी दी थी।
यह सिद्धांत तो बहुत सख्त और तर्क संगत था, लोग इसे समझ क्यों नहीं पाए थे। खुदा हमेशा अपने वचन की रक्षा करते हैं और कभी झूठ का समर्थन नहीं करते। अगस्त के अंत में बिल ने कुछ दिन टनल मिल वाली जंगली इलाके में स्थित अपनी गुफा में प्रार्थना करते हुए गुजारे। एक सुबह वह पर्वत की एक ओर बैठे सूर्योदय देख रहे थे। प्रभु ने उन पर कुछ प्रकट किया जिसे आगे चलकर उन्होंने अपनी मंडली के साथ भी साझा किया। सितंबर 8, 1962 को बिल जेफरसनविल में अपनी पुलपिट के पीछे खड़े हुए और एक संदेश प्रचारा जिसका नाम उन्होंने रखा मेरी सेवकाई की वर्तमान अवस्था। उन्होंने अपनी मंडली को वह दर्शन याद दिलाए जो उन्होंने उस समय देखा था जब उन्होंने ब्रनम टैबरनेकल की नींव के कोने का पत्थर रखा था कि कैसे वह एक सेब के पेड़ को और एक आलू बुखारे के पेड़ को क्रूस के नीचे बोएंगे और फिर दोनों ही पेड़ों से फल प्राप्त करेंगे। उस दर्शन के अंत में प्रभु ने उनसे कहा था कि दूसरा तिमोथियुस 4 पढ़ें। आवाज ने यह नहीं कहा था कि दूसरा तिमोथियुस 4 की कौन सी आयतें। सो कई साल पहले उस दिन बिल ने पहली से 5वीं आयत तक ही पढ़ा था और फिर रुक गए थे। उस दिन से लेकर हाल फिलहाल कुछ दिन पहले तक वह दूसरा तिमोथियुस 4:1 की 5 को ही अपने लिए सौंपे गए कार्याधिकार का हिस्सा समझते थे। तो वचन को प्रचार कर समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवकाई का पूरा प्रमाण दे। बिल विश्वास करते थे कि खुदा ने उनको ये आयतें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दी थी जब वह एक जवान थे और अपनी सेवकाई को बस शुरू ही कर रहे थे, और उन्हें संभाले रहने के लिए आगे चलकर जैसा कि अब हालात दिखाई दे रहे थे कुछ लोग उन खरी शिक्षाओं से मुंह मोड़कर जा रहे होंगे जो इन्होंने प्रचारी होंगी। इस प्रकार की एक सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में हतोत्साहित हो जाने का प्रलोभन हमेशा ही घात लगाए रहता है। लेकिन पौलुस ने तीमुथियुस को आगे और भी बहुत कुछ लिखा था। अगस्त में प्रभु ने बिल को दिखाया कि दूसरा तीमुथियुस 4, 7, 8 भी उन्हीं की सेवकाई पर लागू होगी। अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। जिस समय पौलुस ने इसे लिखा था वह बूढ़ा हो गया था जो रोम के एक कैदखाने में बैठा हुआ था। उसके पुराने साथियों में से बहुतेरों ने उसे छोड़ दिया था, ये सोचकर कि खुदा उसे अब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल मात्र प्राकृतिक आंखों से देखने पर पौलुस के आलोचकों के पास एक विश्वास करने योग्य तर्क मालूम पड़ता था, लेकिन पौलुस अपनी स्थिति को आत्मिक आंखों से देख रहा था और उसे अपने जीवन की ताजपोशी वाला लम्हा आता दिखाई दे रहा था। बिल केवल 53 वर्ष के थे और वह जल्दी ही किसी समय में अपनी मृत्यु की अपेक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन वे फिर भी अपनी सेवकाई और पौलुस की सेवकाई के बीच एक समानता देख पा रहे थे। चीज़ों को देखने के संसारिक नज़रिए से बिल की सेवकाई जो हुआ करती थी उससे धूमिल पड़ चुकी थी। यहाँ तक कि कई सारे मसीही यह सोचने लगे थे कि वह खर्च हो चुके हैं क्योंकि किसी कारणवश खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है। इन लोगों को यह समझ में नहीं आया कि खुदा अक्सर इसी तरह से काम करते हैं। बिल ने दिखाया कि कैसे कभी कभी खुदा अपने सेवकों को एक बहुत नीचे के हालात में डूब जाने देते हैं इससे पहले कि वे स्वयं आगे कदम बढ़ाकर आएं और उनकी सेवकाइयों को सफलता का ताज पहनाएं। थोड़े ही शब्दों में बिल ने इस सिद्धांत के उदाहरणों को याकूब, यूसुफ, एलिया, डैनियल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मामलों का हवाला देकर बाइबल में से उल्लेखित किया। उसके बाद उन्होंने सर्वोच्च उदाहरण यीशु मसीह का हवाला दिया। कई लोग यीशु से प्रेम करते थे। जब वह बस बीमारों को चंगा कर रहे थे, उन्हें मछली और रोटी खिला रहे थे और उन्हें दृष्टांत सिखा रहे थे। हालातन यह हुआ कि उन्होंने बच्चे की दूध की बोतल हटाई और उन्हें सुसमाचार का भोजन खिलाना शुरू किया। यीशु ने कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। मत्ती 11:6, लूका 7:23। लेकिन कई सारे लोगों को ठोकर लग गई जब उन्होंने
कठिन बातों को सुना जो वह सिखा रहे थे। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यह सुनने के बाद तो भीड़ बहुत तेजी से छट गई, जब तक कि अंत उसके सबसे करीबी 70 चेले भी छोड़कर ना चले गए। यीशु अपने 12 चेलों की ओर पलटे और पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? लेकिन शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? अंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि खुदा का पवित्र जन, जीवते खुदा का पुत्र तू ही है। यूहन्ना 6:47 से 71। उस दिन के बाद से यीशु की प्रसिद्धि बहुत तेजी से घटने लगी। एक आलोचक यह बहस कर सकता है कि यीशु खुदा के अनुग्रह को खो बैठे थे, क्योंकि अब भीड़ उन्हें पसंद नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि यीशु भी जब वह क्रूस पर टंगे हुए थे, यह पुकार उठे थे, मेरे खुदा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती 27:46, मरकुस 15:34। वह उनके जीवन की सबसे नीची हालत थी, उनकी सबसे अंधकार में घड़ी, ठीक यह बोलने से पहले कि पूरा हुआ। कुछ ही दिनों के बाद खुदा ने यीशु के सेवकाई को पुनरुत्थान की महिमा से ताजपोशी कर दी थी। यूहन्ना 20। बिल ने कहा, मैं उन्हीं में भरोसा कर रहा हूँ कि किसी दिन मेरी सेवकाई की भी ताजपोशी करें। मैं नहीं जानता कि वह क्या होगा या वह कब होगा। जब वह तैयार होंगे, मैं भी हूँगा। मैं आशा करता हूँ कि वह मेरी सेवकाई की इस तरह ताजपोशी करेंगे कि वह मुझे वचन के वस्त्र के साथ भेजेंगे और अपनी दुल्हन को अपनी धार्मिकता हेतु वचन से सुसज्जित करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वह मुझे वहां पर खड़ा करके उस दिन मेरी ताजपोशी करेंगे, यह कहने देकर जैसे यूहन्ना ने कहा था, देखो खुदा का मेमना जो संसार के गुनाह को उठाए ले आता है। मैं वचन के लिए सच्चा बना रहूंगा जब तक कि वह मुझसे समाप्त ही न हो जाए। यही है वह जगह जहां आज मेरी सेवकाई पहुंच चुकी है। मैं बेकार या असफल नहीं हो गया हूं, मैं तो बस धोया जाकर महाराजाधिराज में आ गया हूँ। आमीन।